भट्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने ज़माने में खूब चर्चा में रहती थी। पूजा इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। सड़क, दिल है कि मानता नहीं और जख्म जैसी फिल्मों से रातों रात स्टार बनी अभिनेत्री ने 90 के दशक में अपने अभिनय और ग्लैमर के दम पर बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी। पूजा भट्ट अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने विवादों के लिए जानी गई हैं। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में भट्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट हैं। उनकी मां का नाम किरण भट्ट है और सोनी राजदान उनकी सौतेली मां है। उनके भाई का नाम राहुल भट्ट और दो सौतेली बहनें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट है। आलिया भट्ट को आप सभी जानते हुए एक फिल्म अभिनेत्री हैं। मोहित सूरी और इमरान हाशमी पूजा भट्ट के कजिन्स हैं। पूजा भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 17 साल की उम्र में की। उनकी पहली फिल्म डैडी थी। इस फिल्म में उन्हें काफ़ी बोल्ड अंदाज में दिखाया गया था। पहली ही फिल्म से पूजा काफ़ी मशहूर हो गई थी और डैडी फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में उनके पिता की भूमिका अनुपम खेर ने अदा की थी। पूजा भट्ट को पहचान दिल है कि मानता नहीं से मिली थी। यह फिल्म ऑस्कर विनिंग फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म के लिए पूजा को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनमें सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, चाहत, नाराज जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ 24 की उम्र तक इंडस्ट्री में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे। उसके बाद वह फिल्मों के निर्देशन और निर्माण पर ध्यान देने लगी। उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म पाप का निर्देशन किया। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था, लेकिन फिल्म को आलोचकों द्वारा बहुत सराहना मिली थी। पूजा भट्ट की जिंदगी काफ़ी विवादों में रही है। पूजा उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने एक मैगजीन के कवर के लिए पिता महेश भट्ट संग लिप टू लिप किस करते हुए पोज दिया और यह विवाद तब और बढ़ गया जब महेश भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इन सब पे सफाई देने के लिए और उसमें कहा कि पूजा अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। उसके बाद विवाद शांत करने के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद और भी बढ़ गया और इसके बाद तो इतना बवाल हुआ कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। पूजा भट्ट की जिंदगी में विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि काफ़ी कम उम्र में ही उनको शराब की लत लग गई थी। खबरों के अनुसार धीरे धीरे उनको शराब की ऐसी लत लगी कि वह इसकी आदी हो गई। आलम यह था पूजा मरने की कगार पर आ गई थी, लेकिन 45 की उम्र होने तक उन्हें एहसास होने लगा कि अब वह शराब छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी। पिता महेश भट्ट के कहने पर पूजा ने शराब छोड़ दी और पिछले कई साल से बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। चलिए अब हम पूजा के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जिससे आप आज के ज़माने की उर्फी जावेद को भूल जाएंगे, क्योंकि लगभग 30 वर्ष पहले बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने कुछ ऐसा किया था जिससे लोगों के होश उड़ गए थे। पूजा भट्ट 90 की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। उस वक्त पूजा भट्ट ने अपने एक्टिंग की ही नहीं बल्कि बोल्डनेस को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इस बात का गवाह है वो फोटोशूट जो 3 दशक पहले पूजा भट्ट ने एक मैगजीन के कवर फोटोशूट के लिए कराया था। इसके लिए पूजा ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से उन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। पूजा ने उस दौर में बॉडी पर पेंट कराकर फोटोशूट करवाया था। तस्वीरें फेमस मैगजीन के कवर पर छपी थीं। तब जिसने भी इन तस्वीरों को देखा तो हंगामा मचना लाजमी था। हालांकि वो बॉडी पर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे किया गया था मानो उन्होंने कपड़े पहने हुए हों, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। यह 30 साल पहले लगभग साल 1993 की बात है। उस वक्त इस चर्चित फोटोशूट के कारण खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन पूजा भट्ट को
जब जब जिक्र होता है तब तब यह ज़रूर कहा जाना चाहिए कि वो अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखती हैं। उन्होंने कभी भी परिस्थिति के हिसाब से अपने जवाबों में बदलाव न करते हुए हमेशा वो कहा जो वो कहना चाहती हैं। बॉम्बे टाइम्स में छपी एक न्यूज़ के अनुसार भारतीय फिल्म निर्माता सलीम खान ने सलमान खान को पूजा भट्ट के साथ काम करने से मना किया क्योंकि वह 90 के दशक में काफ़ी विवादास्पद अभिनेत्री थी। रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में प्रतियोगी रहने के दौरान पूजा ने अपने और मनीष मखीजा के बारे में खुलकर बात की। पूजा भट्ट की शादी एक रेस्टोरेंट मालिक और वीडियो जॉकी से हुई जिनका नाम मनीष मखीजा था। मनीष मखीजा से शादी से पहले उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा जिनमें आमिर खान, बॉबी देओल, सोहेल खान, आदित्य पंचोली, फरदीन खान आदि शामिल हैं और अभिनेता रणवीर शौरी के साथ वह लिव इन में भी रही थी। बिग बॉस OTT 2 में पूजा भट्ट ने अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की। पूजा भट्ट ने कहा कि मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए थे। फिर हमने तय किया कि कुछ ठीक नहीं है तो झूठ बोलकर क्या जीना। यह कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं थी, हमें सिर्फ एक मौका मिलता है। पूजा ने अपनी शादी टूटने की वजह बताते हुए कहा, उस समय मेरा दिल सही जगह पर नहीं था। वो बच्चा चाहते थे तब मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, झूठ नहीं बोल सकती। पूजा ने आगे कहा, किसी से कभी न मिलने का रिस्क ओके है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। जब हम झूठ बोलते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जो भी था अच्छा था, हमने गरिमा बनाए रखी और अपने रास्ते अलग कर लिए। पूजा भट्ट ने सिर्फ 2 महीने डेट करने के बाद साल 2003 में मनीष से शादी कर ली थी, मगर शादी के 11 साल बाद सन 2014 में दोनों अलग हो गए थे। अपनी शादी के बारे में पूजा का कहना था, एक औरत के रूप में मुझे फील हो रहा था कि समाज के लिए जो मैंने बॉक्स तय किया है उस पर रहते रहते मैं खुद कहीं होती जा रही हूँ। कुछ समय बाद तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी शादी में फंस गई हूँ जो काम नहीं कर रही है। इस शादी मैंने अपना अस्तित्व खो दिया था। मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। हालांकि वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे लेकिन मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। इस दौरान पूजा ने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे अपने नशे की लत से छुटकारा पाया। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने शराब को बैड एंड की तरह इस्तेमाल किया। मैं इसमें फंस गई थी। पहले एक अच्छी पत्नी बनना, फिर एक बोतल में अपना सुकून पाना। मैंने खुद से पूछा भी था, एक शराब की बोतल और एक रिश्ते में क्या फ़र्क है, लेकिन मैं अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ कर रही थी। पूजा ने आगे बताया कि उन्होंने खुद को अपने अकेलेपन और दर्द से लड़ना सीखा और शराब से पीछे छुड़ाया। पूजा ने बताया कि उन्हें अपने दर्द से निकलने और शराब छोड़े कई साल हो गए हैं। एक अफवाह की माने तो लोग तो यहाँ तक कहते थे कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी हैं, पर यह महज एक अफवाह है। पूजा ने बेबाकी से कहा कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की भाभी के बारे में लोगों का कहना कुछ नया नहीं है। एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा ने अपने पिता और अपने लिप टू लिप किस वाले फोटो पर बात करते हुए कहा कि मैं इसे बहुत सरलता से देखती हूँ और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से जो होता है, एक जमे हुए छड़ को किसी भी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है और गलत तरीके से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और मुझे याद है शाहरुख ने मुझसे ये कहा था कि जब आपकी बेटियां होती हैं, जब ही आपके बच्चे छोटे होते हैं तो कितनी बार बच्चे बस यही कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे किस दे दो और वे इस ओर जाते हैं। मैं अभी इस उम्र में भी वहीं 10 पाउंड की बच्ची हूँ अपने पिता के लिए। वो ज़िंदगी भर रहेंगे मेरे लिए। धन्यवाद। ऐसे ही आगे आगे नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।